सबसे पहले तो आपको वर्सोवा विधानसभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप आमदार बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आए। आज यहाँ पे एसएम खान के द्वारा लड़की बहनों को गिफ्ट दिया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस पवित्र रमज़ान महीने की सभी मैं मुस्लिम भाइयों को, सभी और धर्मीय के बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एसएम खान के सौगात-ए-मोदी जो देश भर में मोदी जी ने इस पवित्र रमज़ान महीने में जो प्रोग्राम तय किया है भारतीय जनता पार्टी का, उस प्रोग्राम को लेते हुए एसएम जी खान ने वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ में सौगात-ए-मोदी का ये जंक्शन कार्यक्रम किया है। उनको मैं प्रथमता बधाई देता हूँ। वैसे तो एसएम खान एक गद्दावार नेता, सक्रिय निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मैं तो इस वर्सोवा विधानसभा में पिछले टाइम भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस को लेते हुए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेते हुए बहुत बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने लाड़की बहन, आयुष्मान, जो देश के पंतप्रधान मोदी जी ने और राज्य की सरकार ने जो भी गरीबों के लिए योजनाएं दी है, वो योजनाओं को लेते हुए गरीबों में पहुंचे हैं। लड़की बहन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ था, सरकार बहनों का सपोर्ट कर रही है। वहीं एसएम खान ने एक महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि वर्सोवा की बहनों को हमारी तरफ से भी हमेशा लाभ दिया जाता रहेगा। कितने खुशी की बात है। और वार्ड क्रमांक 61 की बात करें तो लगातार 2.5 वर्ष से एसएम खान जी आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे गॉडफादर संजय जी हैं, तो आपके मार्गदर्शन में लगातार ये बड़े बड़े काम यहाँ कर रहे हैं और हजारों, सैकड़ों, लाखों की भीड़ हमेशा यहाँ हो रही है। तो इसके लिए इनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? हम उनके नेता है, गॉडफादर नहीं है, क्योंकि एक अच्छा कार्यकर्ता दीन दलित उपेक्षित की सेवा में जुड़ा रहता है। गरीब के चेहरे पर की हंसी, गरीब को मिलने वाला आनंद के लिए लड़ने वाला नेता है एसएम खान। एसएम खान कोई आज नहीं ये कार्यक्रम कर रहा है। पिछले कई सालों से वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ में इस वार्ड के द्वारा, इस कार्यालय के द्वारा हर माँ बहन का, हर गरीब के तख्ते का, लोगों का दुख दर्द को मिटाने का काम कर रहा है। मैं जानता हूँ पिछले कई सालों से कि लोगों के बीच में जाकर उनको दर्द को समझने वाला, उनको पीड़ा को समझने वाला, उनके भूख को समझने वाला, उनके ज़रूरत को समझने वाला एकमेव नेता होगा जो अल्पसंख्यक का, जो उसको मुझे गर्व है, वो एसएम खान है। और एसएम खान के लिए मैं आज मेरा सभागृह में का सेशन छोड़कर मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं, क्योंकि मोदी जी ने हर गली में पवित्र रमज़ान में सौगात-ए-मोदी ये कार्यक्रम हमारे माँ बहनों के चेहरे के ऊपर की हंसी देखने के लिए करने को लगाया है सभी कार्यकर्ताओं को, और उसीलिए मैं आया हूँ। एसएम खान साहब, आप हमेशा ही राजनीतिक गुरु मानते हैं संजय जी को, क्योंकि कई बार आपने इंटरव्यू के दौरान कहा है। आज आपके राजनीतिक गुरु एक अच्छे पद पे हैं, आज आमदार के रूप में वर्सोवा विधानसभा में आए हैं, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? देखिए, आमदार बने तो वर्सोवा विधानसभा की सभी जनता को खुशी हुई, साथ में हमें भी खुशी है। लेकिन जब वो आमदार नहीं थे तब भी दमदार थे और उन्होंने काम किया और काम करते रहे हैं गरीबों का। कभी भी हमें जब ज़रूरत इनकी पड़ी है तो हमारे काम को कभी मना नहीं किया। साहब ने गरीबों का काम किया है और इन्हीं के नेतृत्व में आज मुझे 2.5 साल 3 साल हो जाएंगे बीजेपी ज्वाइन करके, मैं पार्टी को बढ़ाने का काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका आशीर्वाद मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों का आशीर्वाद मेरे साथ है। सर, काफ़ी अच्छी लोकप्रियता इनकी वर्सोवा विधानसभा में है। ये वार्ड क्रमांक 61 में पड़ता है।
तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में ज्यादा जिम्मेदारी इनको दी जाएगी बीएमसी चुनाव में? सही देखो, भारतीय जनता पार्टी का व्रत ही है दीन दलित उपेक्षित की सेवा में रहना। ये हमारा व्रत है और इस व्रत को लेके काम कर रहे हैं हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जिनके वजह से आज मैं जी विधान परिषद में पहुंचे। मुझे काम करने का मौका मिला है और मेरी 35 साल की सेवा को देखते हुए मुझे जो मौका दिया गया है वो सिर्फ गरीबों का दुख दर्द जानने वाला नेता बोलकर दिया है। लोगों के लिए न्याय के वास्ते रास्ते पे आकर झगड़ने वाला नेता बोल के दिया है। इसी तरह से खान का कब उजाला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। आप देखते देखते उस उजालों को देखेंगे और निश्चित स्वरूप से राजनीति में कब किसका सूरज उभर आएगा पता नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ जिसके साथ गरीबों की दुआएं हैं वो कभी चुप नहीं सकता और उसे कोई रोक नहीं सकता। निश्चित स्वरूप से वो दुआएं काम में आएगी। उनका जब दुआओं का भरते चलेगा घड़ा तो निश्चित स्वरूप से उनका एक नया पहलू देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी हमारे देवेंद्र जी फडणवीस का आशीर्वाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, यहाँ का सभी मुंबई के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद उनको मिलेगा। निश्चित स्वरूप से उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने लाभ नहीं उठाया। एकमेव नेता मैं देखते रह रहा हूँ, मैं उनकी बहुत सारी बातें देखता हूँ। ऑफिस खोल दिया है, कभी बोला नहीं, सिर्फ गरीबों का दुख दर्द मिटाने का काम कर रहे हैं। निश्चित स्वरूप से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्र से सत्ता में के और राज्य के सत्ता को लेके सभी लाभार्थियों को लाभ देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित स्वरूप से भारतीय जनता पार्टी भी उनको लाभ दे देगी। एक अंतिम सवाल, वर्सोवा विधानसभा की सीट भाजपा हार गई है, फिर से भाजपा के खाते में सीट आएगी, इसके लिए क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि अभी तो 4.5 साल का समय बाकी है? देखो, यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। 131 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनी है। वर्सोवा थोड़े इससे हार गए, हम नियोजन हमारा थोड़ा सा गलत हुआ, इससे हार गए। ये हार नहीं कहेंगे, हम इसको हार नहीं कहेंगे, क्योंकि निश्चित स्वरूप से कोई नियोजन में गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम यहाँ पीछे रहे हैं। लेकिन एक बात बोलता हूँ, वर्सोवा विधानसभा में एसएम खान के जैसे गद्दावर नेता, कार्यकर्ता, लोगों के दुख दर्द को जानने वाले कार्यकर्ता, ऐसी सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कल का समय ये वर्सोवा कमल खिलेगा, ये जरूर बता देता हूँ। चलिए, छतरी दत्ते खान साहब, किन शब्दों में केनकर सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? चूंकि देखिए, हमेशा ही आपने राजनीतिक गुरु उनको माना है, कई दफा आपने मीडिया में ये बातें बोली हैं, 1 साल पहले भी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका आभारी हूँ कि विधानसभा का वक्त कीमती होता है, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब आ जाए पूछने के लिए साहब का भी प्रश्न था उसमें, लेकिन हमने विनती की, गुजारिश की कि साहब 10 मिनट के लिए अपना कीमती वक्त दे के आइए। मैं अपने लीडर का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने वर्सोवा विधानसभा की जनता के लिए, लाडली बहनों के लिए और ख़ासकर मोदी जी का जो आज प्रोग्राम था सौगाते मोदी, अपना कीमती वक्त दिया। मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई महानगर पालिका की रणनीति बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से महाराष्ट्र में आई है। जिन्होंने मुंबई में गरीबों का खाया है वो निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और खाने वाले को घर भेजेगी और सेवा करने वाले को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को न्याय देके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा खड़ा करने का काम करेगी।
थैंक यू खान सर क्या क्या सौगात दे रहे हैं आप बहनों को, लाडली बहनों को? आज जो है सूट है, साड़ी है, ईद का जो है शीर कोरमे का जो भी बनता है पूरा सामान किट है। किट दिया गया है। कितनी बहनों को जाएगा? 1000 लाडली बहनों को आज प्रोग्राम तो है। ये कंटिन्यू चलने वाला आगे भी? ईद के नहीं बाद तो भी? चालू रहता है, इस कार्यालय से तो 12 घंटे काम चालू रहता है, बांटने का ही काम चालू है। चलिए आशीर्वाद है साहब। थैंक यू Thank